आज हम लोग करेंगे बीपीएससी 101 का यूनिट 4 मार्क्सिस्ट। मार्क्सिज्म थ्योरी है क्या? मार्क्सिज्म एक ऐसा फिलॉसफी है जो मेनली इकोनॉमिक्स पे ये डेवलप हुआ था, और ये किसने दिया था? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच ईगल्स ने ये थ्योरी को दिया है, मार्क्सिज्म थ्योरी को। ये मेनली सोसाइटी के मटेरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव को बताता है। मटेरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव क्या होता है? जो भी इकोनॉमी से बेस्ड हो उसको मटेरियलिज्म हम लोग कहते हैं, क्योंकि हम लोग किसी भी इंसान को उसके मटेरियलिस्ट पर्सपेक्टिव से ही जज करते हैं, नॉट बाय हिज इंडिविजुअल इनसाइड नेचर। फर्स्ट वी सी दैट द पर्सन इज रिच, क्या वो रिच है, क्या वो पुअर है, ये सब चीज़ हम लोग एक मटेरियलिस्टिक चीज़ हम लोग एक इंसान में देखते हैं। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच ईगल्स ने भी यही थ्योरी दिया है मार्क्सिज्म में, और मार्क्सिज्म में उनका मेन बेसिस जो होता है वो है सोसाइटी कैसे मटेरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव को देखती है और कैसे उसको एनालाइज करती है। और दोनों जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने क्लास स्ट्रगल के बारे में बताया इकोनॉमिक्स। क्लास स्ट्रगल यहाँ पर क्या कहने का मतलब है? क्लास स्ट्रगल का मतलब है रिच एंड पुअर के बीच में जो गैप है इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से, मीन्स फ्रॉम द इनकम पर्सपेक्टिव, उसके बारे में इन्होंने बताया है। मार्क्सिज्म सीक्स टू अंडरस्टैंड एंड क्रिटिसाइज कैपिटलिज्म, एडवोकेटिंग फॉर सोशलिज्म और कम्युनिज्म। तो मार्क्सिज्म जो थ्योरी है वो क्रिटिसाइज करता है कैपिटलिज्म को। कैपिटलिस्ट कौन होते हैं? जो रिच क्लासेस होते हैं, उसको हम लोग कैपिटलिस्ट कहते हैं, जैसे कि अंबानी, अडानी, ये सब हो गए कैपिटलिस्ट क्लास। और वो बोलते हैं मार्क्सिज्म कि ये सब कैपिटलिस्ट क्लास नहीं होना चाहिए, ये इसको क्रिटिसाइज करते हैं और बोलते हैं कि एक सोसाइटी में सोशलिज्म और कम्युनिज्म होना चाहिए। सोशलिज्म एक ऐसा सोसाइटी होता है जहाँ पर स्टेट वेलफेयर मोटिव को अपना पहला प्रेफरेंस देती है। It is a holistic theory encompassing politics, economics, sociology, and philosophy. Marxism emphasizes the role of human agency in shaping history and society. Marxism जो है बताती है कि कैसे क्या रोल रहा है ह्यूमन का, उस कैसे वो शेप किया है मार्क्सिज्म को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, कि कैसे जैसे सोसाइटी जब फॉर्म हुआ तो पहले तो क्लासेस नहीं थी, नो क्लास स्ट्रगल वाज देयर, सब लोग एक समान थे। बट जैसे जैसे इवोल्व होते गया है हमारा सिविलाइजेशन, हम लोग देखते हैं कि जो गैप है कैपिटलिस्ट और बॉर्जियस क्लास में वो वाइडन होते जा रहा है। तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी मार्क्सिज्म उस पर भी एम्फसाइज करता है। इट रिकॉग्नाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस एंड सॉलिडारिटी। ये बताता है कि क्लास कॉन्शियसनेस कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे सोसाइटी के लिए। अगर हम लोगों के पास बॉर्जियस क्लास नहीं होंगे, जो प्रोड्यूसर क्लास है, अगर वो नहीं होंगे तो क्या हमारा सोसाइटी रन कर सकता है? नहीं कर सकता। और वो हम प्रोड्यूस करते थे, या तो प्रोड्यूसर वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं कि हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में, और तब भी वो पुअर है, तो ये गलत है। Marxism critique capitalism for exploiting workers and creating alienation. It advocates for classless, stateless society with collective ownership. तो जो मार्क्सिज्म है वो बोलता है कि एक ऐसा सोसाइटी होना चाहिए जहाँ क्लासलेस हो, स्टेटलेस हो, और एक कलेक्टिव ओनरशिप से सोसाइटी चले, मतलब स्टेट नहीं होना चाहिए। स्टेट का यहाँ पर कहने का मतलब है जैसे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रिपब्लिक, मोनार्की, सब कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप स्टेट को छोड़ दीजिए हाथ में पीपल के रूल पे, पीपल अपना खुद डिसाइड करेंगे, कलेक्टिव ओनरशिप से सोसाइटी अपना खुद रूल्स एंड नॉर्म्स बनाएगी और चलाएगी। मार्क्सिज्म हैज इन्फ्लुएंस्ड वेरियस फील्ड including sociology, economics, and politics. It remains a relevant and a contested theory in contemporary debate. तो मार्क्सिज्म जो है वो एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है हमारे कंटेम्प्रेरी डिबेट में, मीन्स मॉडर्न टाइम में हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इन 1848 इज अ फाउंडेशन टेक्स्ट ऑफ मार्क्सिज्म। यूटोपियन एंड साइंटिफिक सोशलिज्म, ये क्या होता है? Utopian socialism is an idealistic focusing on creating a perfect society without analyzing existing social structure. यूटोपियन का मतलब क्या होता है? कि इमेजिनरी, आप जो इमेजिन करते हैं इमेजिनरी वर्ल्ड। तो यूटोपियन सोशलिज्म एक आइडियलिस्टिक थॉट है जो फोकस करता है ऐसे सोसाइटी पे बनाने के लिए जो एग्जिस्ट नहीं करता है हमारे सोशल स्ट्रक्चर में। एक आइडियलिस्टिक सोसाइटी है जो काफ़ी परफेक्ट है नेचर में। Scientific socialism is a contract
Contrast is based on empirical analysis and seeks to understand and transfer society. ये empirical analysis पे बेस है. साइंटिफिक, जो भी साइंटिफिक टर्म अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो साइंटिफिक मतलब क्या होता है, डाटा, रिसर्च, ये सब. तो साइंटिफिक सोशलिज्म पूरे empirical analysis पे बेस्ड है. empirical मीन्स कैलकुलेटर, ग्राफ, डाटा बेस्ड पे बेस है, ताकि हम लोग सोसाइटी को समझ सकें. यूटोपियन सोशलिज्म often neglects the role of economic and class struggle. यूटोपियन सोशलिज्म जो है वो इकोनॉमिक्स को, क्लास स्ट्रगल को नेग्लेक्ट करता है, उनके रोल को. वहीं पे साइंटिफिक सोशलिज्म recognizes the importance of dialectic materialism and historical materialism. ये दोनों चीज़ पे फोकस करता है, बट वो फोकस नहीं करता है. तो हम लोग अभी एक डिफरेंस देख रहे हैं यूटोपियन सोशलिज्म और साइंटिफिक सोशलिज्म में. पहला हम लोग देखें कि एक जो है वो मेनली फोकस करता है एक सोशल स्ट्रक्चर पे, वो एक परफेक्ट सोसाइटी बनाने पे फोकस करता है, जो कि सोशल स्ट्रक्चर में हो ही नहीं सकता है, नहीं है एग्जिस्टिंग में. साइंटिफिक डाटा पे बेस्ड है, कोई भी इमेजिनरी वर्ल्ड पे बेस्ड नहीं है. यूटोपियन सोशलिज्म का रोल है वो जो इकोनॉमिक क्लास या क्लास स्ट्रगल है उसको निगलेक्ट करता है. वहीं पे साइंटिफिक सोशलिज्म जो वो मटेरियलिस्टिक और हिस्टोरिक मटेरियलिज्म पे बेस्ड है. नाउ यूटोपियन सोशलिज्म can be overly optimistic, neglecting the complexity of social changes, whereas scientific socialism emphasizes the need of revolutionary changes. तो यूटोपियन सोशलिज्म जो है वो सोशल चेंजेस पे मेनली फोकस करता है कि कैसे हम लोग सोसाइटी में सोशल जो कुरीतियाँ हैं सोसाइटी में उसको कैसे चेंज कर सकते हैं. बट साइंटिफिक सोशलिज्म जो है वो रिवोल्यूटरी चेंजेस पे मेनली फोकस करता है कि हम लोगों को रिवोल्यूशन करना चाहिए और चेंज लाना चाहिए. Utopian socialism often relies on moral persuasions while scientific socialism emphasizes on class struggle. Utopian socialism जो है वो moral obligations पे based है कि हम लोगों को morality से चलना चाहिए, क्योंकि एक imaginary है जो कि अगर हम लोग morality से आज के समय में कलयुग के समय में चलेंगे तो is it possible? No. वहीं पे साइंटिफिक सोशलिज्म जो है वो क्लास स्ट्रगल पे एम्फसाइज करता है. साइंटिफिक सोशलिज्म क्रिटिक यूटोपियन सोशलिज्म फॉर बीइंग अनरियलिस्टिक एंड इनइफेक्टिव. साइंटिफिक सोशलिज्म जो है वो बोलता है और क्रिटिसाइज करता है यूटोपियन सोशलिज्म को कि ये केवल अनरियलिस्टिक है और इनइफेक्टिव चीज़ है, क्योंकि इसका कोई डाटा नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, बस आप कह रहे हैं. यूटोपियन सोशलिज्म कैन बी सीन एज अ पर्सुएशन टू साइंटिफिक सोशलिज्म. द डिस्टिंक्शन बिटवीन टू इज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग मार्क्सिस्ट थॉट. और दोनों के बीच में आपको डिफरेंसेस समझना है इसीलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आप मार्क्सिज्म को अच्छे से समझ सकते हैं. तो ये समझ में आ गया होगा. नाउ एग्जाम्पल, चार्ल्स फोरियर यूटोपियन सोशलिज्म इज ऑफन कॉन्ट्रास्टेड विथ मार्क्स साइंटिफिक सोशलिज्म. तो चार्ल्स फोरियर ने यूटोपियन सोशलिज्म का जो है बताया था उसके बारे में, और मार्क्स ने साइंटिफिक सोशलिज्म के बारे में बताया. तो दोनों का हम लोग एक कॉन्ट्रास्ट देखने को देखते हैं. इवोल्यूटरी एंड रिवोल्यूटरी सोशलिज्म क्या होता है? इवोल्यूटरी सोशलिज्म जो है वो एडवोकेट करता है ग्रेजुअल रिफॉर्म और चेंजेस पे, मतलब धीरे धीरे चेंज आनी चाहिए सोसाइटी में. रिवोल्यूटरी बोलता है कि नहीं, तुरंत चेंज आना चाहिए सोसाइटी में, और अगर सोसाइटी में चेंज नहीं आ रहा है तो आप रिवोल्यूशन कर दीजिए. Evolutionary socialism often relies on parliamentary means and social democracy, whereas revolutionary socialism emphasizes on the need of the proletarian revolution. Evolutionary socialism बोलता है कि हमें parliamentary means मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के तरह से चलना चाहिए. जो भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है, हमें प्रोटेस्ट, प्रेयर्स, लेटर्स, जो मॉडरेट थिंकर्स थे हमारे, जो हम लोगों को कहते थे, उस तरीके से चलना चाहिए. बट रिवोल्यूटरी क्या कहता है? नहीं, हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, प्रोलेटेरियट रिवोल्यूशन का नीड है, इस पर ये एम्फसाइज करता है. इवोल्यूटरी सोशलिज्म कैन बी सीन एज अ फॉर्म ऑफ रिफॉर्मिज्म. इवोल्यूटरी जो आया है वो एक फॉर्म है रिफॉर्मिज्म का, उस तरीके से हम लोग उसको देख सकते हैं. वहीं पे रिवोल्यूटरी सोशलिज्म रिकॉग्नाइजेस इंपॉर्टेंस ऑफ क्लास स्ट्रगल एंड डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म. रिवोल्यूटरी जो है वो फोकस करता है कि क्लास स्ट्रगल और डायलेक्टिक मटेरियलिज्म जो है उस पर. इवोल्यूटरी सोशलिज्म ऑफन नेग्लेक्ट्स द रोल ऑफ द स्टेट एंड कैपिटलिस्ट पावर. इवोल्यूटरी सोशलिज्म जो है वो स्टेट के कैपिटलिस्ट पावर को इग्नोर करता है, स्टेट का रोल को इग्नोर करता है. रिवोल्यूटरी सोशलिज्म एम्फसाइज करता है एक डिक्टेटरशिप पे और प्रोलेटेरिएट क्लास पे, कि एक डिक्टेटरशिप होना बहुत ज़रूरी है. इवोल्यूटरी सोशलिज्म कैन बी सीन एज एन फॉर्म ऑफ यूटोपियन सोशलिज्म. इवोल्यूटरी सोशलिज्म जो है एक यूटोपियन सोशलिज्म का एक फॉर्म है, हम लोग कह सकते हैं. तो दोनों का डिस्टिंक्शन जो है वो बहुत क्रूशियल है मार्क्सिस्ट स्ट्रैटेजी को समझने के लिए.
बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म का क्या क्या प्रिंसिपल था? पहला है डायलेक्टिक मटीरियलिज्म। ये हमारे डायलेक्टिक मटीरियलिज्म का होता है कि हम हिस्ट्री सोसाइटी के थ्रू रिलेशनशिप जो समझते हैं उसको हम लोग कहते हैं डायलेक्टिक मटीरियलिज्म। अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री एंड सोसाइटी थ्रू डायलेक्टिक रिलेशनशिप। हिस्टोरिक मटीरियलिज्म क्या होता है? जो हम लोग हिस्ट्री के थ्रू समझते हैं। हिस्ट्री मतलब एनालाइज करते हैं सोसाइटी को, सोसाइटी का कैसा इकोनॉमिक कंडीशन था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हैं और उसके कंडीशंस को एनालाइज करते हैं। ये हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म हो गया। क्लास स्ट्रगल रिकॉग्नाइजेस द फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन क्लासेस, कि कैसे क्लास स्ट्रगल हो रहा है, क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट है दोनों क्लासेस के बीच में। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू एक्सप्लेनिंग एक्सप्लॉयटेशन अंडर कैपिटलिज्म। Alienation, understanding how capitalism alienates workers from their labor and humanity। मतलब कैसे कैपिटलिज्म जो है वो वर्कर क्लास से लेबर करवाती है और क्या कैसे ह्यूमैनिटी का यूज़ होता है या वो लोग ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जाते हैं। तो ये सब चीज़ जो है हम लोग मार्क्सिज्म में समझते हैं। क्लास कॉन्शियसनेस एम्फसाइजिंग द नीड फॉर वर्कर्स टू डेवलप अ कलेक्टिव आइडेंटिटी। मार्क्सिज्म जो है वो क्लास कॉन्शियसनेस पे फोकस करती है और बोलती है कि वर्कर्स को अपना आइडेंटिटी पे इम्फसाइज करना चाहिए, इसीलिए वर्कर्स को एक नीड है कि वो लोग कलेक्टिव हुए। रिवोल्यूटरी चेंजेस एडवोकेटिंग फॉर रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। ये लोग एडवोकेट करती है मतलब पक्ष में है, मार्क्सिस्ट जो है वो पक्ष में है कि आपको रिवोल्यूटरी होना चाहिए। Dictatorship of the proletariat recognizes the need for a temporary revolutionary state। Temporary revolutionary state पे बोलता है कि होना चाहिए but not for a larger term। Communism advocate for a classless stateless society with collective ownership। बोलता मार्क्सिज्म जो है वो फोकस करता है कि सोसाइटी में कोई भी स्टेट का रोल नहीं होना चाहिए, स्टेट होनी ही नहीं चाहिए, सोसाइटी खुद अपने आप से चलेगी और डिसाइड करेगी उसको क्या करना है। Critiques of capitalism recognizes the exploitation and alienation inheritance of capitalism। ये मार्क्सिज्म जो थ्योरी है ये कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज करती है और बोलती है कि कैपिटलिज्म जो है वो एक बहुत बड़ा कारण है एक्सप्लॉयटेशन का हमारे सोसाइटी में। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आउटलाइंस द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मार्क्सिज्म। ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है। डायलेक्टिक मटीरियलिज्म क्या होता है ना? डायलेक्टिक मटीरियलिज्म एक ऐसा फिलॉसफी, एक फ्रेमवर्क है जो एनालाइज करता है कॉन्ट्राडिक्शन एंड रिलेशनशिप जो आपका सोसाइटी के साथ होता है। ये एक इट रिकॉग्नाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ डायलेक्टिकल। ये इम्पोर्टेंस बताती है डायलेक्टिकल का कि कैसे सोसाइटी जो है वो शेप की प्रोसेस में आई, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाती है। डायलेक्टिक मटीरियलिज्म एम्फसाइजेज द रोल ऑफ ह्यूमन एजेंसी इन शेपिंग द वर्ल्ड। डायलेक्टिक मटीरियलिज्म जो है वो एम्फसाइज करती है कि कैसा और क्या रोल रहा है ह्यूमन का वर्ल्ड को शेप करने में, वर्ल्ड को बनाने में। It criticizes the idealism and metaphysical for neglecting material conditions। ये क्रिटिसाइज करती है आइडियलिज्म को, जो आइडियलिस्टिक सोसाइटी होता है, या मेटाफिजिकल वर्ल्ड को, कि वो लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं मटीरियल कंडीशंस को। जो मटीरियलिस्टिक सोसाइटी हमारा फॉर्म हो चुका है स्टेट में, वो इसको निग्लेक्ट कर रहा है। तो एक आइडियलिज्म और मेटाफिजिकल को ये क्रिटिसाइज भी करता है। डायलेक्टिक मटीरियलिज्म रिकॉग्नाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लास स्ट्रगल एंड इकोनॉमिक्स। ये इम्पोर्टेंस और बहुत एम्फसाइज करता है कि कैसे लोग क्लास स्ट्रगल हो रहा है, इकोनॉमिक्स जो डिसपैरिटी हो रहा है वो सब है। इट एम्फसाइजेज द नीड फॉर रिवोल्यूटरी चेंजेस एंड सोशलिज्म। डायलेक्टिक मटीरियलिज्म क्रिटिक्स कैपिटलिज्म फॉर क्रिएटिंग एलिनिएशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। तो डायलेक्टिक मटीरियलिज्म जो है वो क्रिटिसाइज करती है दोनों को, कैपिटलिज्म को भी, और बोलती है कि कैपिटलिज्म जो है वो एक एलिनिएशन मतलब एक गैप क्रिएट कर रहा है बिटवीन रिच एंड पुअर और एक्सप्लॉइट कर रहा है प्रोड्यूसर क्लास को। इट रिकॉग्नाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ कलेक्टिव ओनरशिप एंड क्लास कॉन्शियसनेस। ये कलेक्टिव ओनरशिप पे बिलीव करता है और बोलता है डायलेक्टिक मटीरियलिज्म की एक स्टेटलेस सोसाइटी होना चाहिए। डायलेक्टिक मटीरियलिज्म इज अ होलिस्टिक फ्रेमवर्क encompassing political, economic and sociology. It remains a contested and influential theory in contemporary world. To contemporary means in today's time also it is a very important topic for a debate. Marx tapped capital applies in the dialectic materialism to analyze capitalism. Now historical materialism क्या होता है?
हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल से आप क्या समझते हैं? जो हिस्ट्री में हुआ, तो कोई भी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का मतलब यही होता है कि जैसे हम लोग सोसाइटी को एनालाइज करते हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिक हो गया है, मटेरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से, तो कैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, कैसे सोसाइटी स्टार्ट हुआ, कैसे सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ, तो तब से जब से हम लोग करते हैं उसको एनालाइज, उसी को हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कहते हैं। इट रिकॉग्नाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लास स्ट्रगल इकोनॉमिक्स इन शेपिंग हिस्ट्री। ये इम्पोर्टेंस देती है कि कैसे क्लास स्ट्रगल जो है रिच एंड पुअर के बीच में, या इकोनॉमिक्स जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले की है हमारे हिस्ट्री को शेप करने में। हिस्टोरिक मटेरियलिज्म क्रिटिक आइडियलिज्म एंड मेटाफिजिकल फॉर नेग्लेक्टिंग मटेरियल कंडीशन। ये दोनों को क्रिटिसाइज करती है, मेटाफिजिकल वर्ल्ड को भी और आइडियलिज्म को भी, कि ये दोनों जो है ये ऐसे ही हैं कि एक आइडियलिस्टिक थ्योरी है, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से पढ़ा जा रहा है इसको, तो ये दोनों चीज़ को क्रिटिसाइज किया जाता है। इट एम्फसाइजेज द रोल ऑफ ह्यूमन एजेंसी इन शेपिंग द वर्ल्ड। ये बोलती है कि ह्यूमन का जो रोल, बोलता है कि जो ह्यूमन का रोल है शेप करने में वर्ल्ड को, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। हिस्टोरिक मटेरियलिज्म रिकॉग्नाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ डायलेक्टिक मटेरियल प्रोसेस। इट क्रिटिसाइजेज कैपिटलिज्म फॉर क्रिएटिंग एलिनिएशन। ये भी क्रिटिसाइज करता है कैपिटलिज्म को, और बोलता है कि कैपिटलिज्म के चलते ही हम लोग एलिनिएशन देख पा रहे हैं, मतलब क्लास स्ट्रगल देख पा रहे हैं, रिच एंड पुअर के बीच में गैप देख पा रहे हैं। तो आप देखिएगा कुछ कुछ पॉइंट्स जो है अब ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो कुछ कुछ पॉइंट्स आप लिख लीजिए, इट विल बी ईजी फॉर यू कि आप वही सेम पॉइंट्स जो है वो लिख सकते हैं हर डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ये सब चीज़ों में। Historical materialism emphasizes the need for scientific understanding of history. It recognizes the importance of class consciousness and solidarity. And historical materialism criticizes utopian socialism, neglecting the material conditions, and it remains a foundation concept in Marxist thought. तो ये जो है हिस्टोरिक मटेरियलिज्म, ये क्लास कॉन्शियसनेस और सॉलिडारिटी पे इम्पोर्टेंस देती है कि क्लास का जो रोल है हमारे सोसाइटी में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको सॉलिडारिटी भी देती है, मतलब एम्पैथेटिक भी है उसको लेके। हिस्टोरिक मटेरियलिज्म जो है वो यूटोपियन सोशलिज्म को नेग्लेक्ट करती है, बोलती है कि एक आइडियलिस्ट बोलता है कि एक आइडियलिस्टिक थ्योरी है, ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम लोग रियलिटी में देखें तो एक सोसाइटी ऐसा हो ही नहीं सकता है। इट रिमेन्स अ फाउंडेशन कंसेप्ट ऑफ मार्क्सिस्ट थॉट। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू क्या होता है? थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू जो है हमें बताता है कि कैपिटलिस्ट कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं वर्कर्स को बाय एप्रोप्रिएटिंग सरप्लस लेबर, ज़्यादा से ज़्यादा लेबरिंग करवा के या कम वेजेस दे के कैसे वो लोग लेबर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, यही है थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। इट रिकॉग्नाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर पावर इन क्रिएटिंग वैल्यू। ये इंपॉर्टेंस देता है कि कैसे लेबर पावर का इतना इंपॉर्टेंस है हमारे सोसाइटी में, क्योंकि दे आर द प्रोड्यूसर्स का क्लास, दे क्रिएट, सो दे आर द क्रिएटिंग वैल्यू, तो उस पर ये इंपॉर्टेंस देता है। द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू क्रिटिक्स द कैपिटलिज्म फॉर क्रिएटिंग एलिनिएशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। तो सरप्लस क्लास जो है वो क्रिटिसाइज करता है कैपिटलिज्म को, बोलता है कि कैपिटलिज्म के चलते जो एलिनिएशन, क्लास स्ट्रगल, रिच पुअर के बीच में गैप देख रहे हैं वो कैपिटलिज्म के चलते देख रहे हैं, और कैपिटलिस्ट जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं वर्कर क्लास को, प्रोड्यूसर क्लास को, ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, लेस वेजेस देते हैं। इट एम्फसाइजेज द नीड फॉर सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट अल्टरनेटिव्स। The theory of surplus value is a central concept of in Marxist economics. तो जो surplus value है ये एक central concept है Marxist economics में. It recognizes the importance of class struggle and economics. तो जो theory of surplus value है इसका mainly importance हम लोग class struggle और economics में देखते हैं कि कैसे ये mainly बताता है कि कैसे लोग कैपिटलिज्म के चलते क्लास स्ट्रगल हो रहा है या इकोनॉमिक डिसपैरिटी क्यों हो रहा है। The theory of surplus value criticizes the concept of fair wages under capitalism. तो थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू जो है वो क्रिटिसाइज करता है वेज को लेके कि कैसे वेज गैप हम लोगों को देखने को मिलता है। भले ही प्रोड्यूसर क्लास बहुत ज़्यादा मेहनत करता है तब भी कैपिटलिस्ट क्लास ज़्यादा कमाता है या उनको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो एक वेज गैप देखने को मिल रहा है, तो इसको ये क्रिटिसाइज करता है। इट एम्फसाइजेस द नीड फॉर कलेक्टिव ओनरशिप एंड क्लास कॉन्शियसनेस। ये बोलता है कि एक कलेक्टिव ओनरशिप होना चाहिए और लोगों के बीच में कॉन्शियसनेस होना चाहिए, लोगों को रिवोल्ट करना चाहिए, ये सब जो गलत चीज़ हो रहा है हमारे सोसाइटी में उसको लेके। द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू रिमेन्स अ कंटेस्टेड एंड इन्फ्लुएंशियल कंसेप्ट इन कंटेम्प्रेरी डिबेट। इट इज़ अ की कंपोनेंट ऑफ मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स ऑफ कैपिटलिज्म। क्लास स्ट्रगल क्या होता है?
तो क्लास स्ट्रगल जो है ना वो फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट बताता है दो क्लासेस के बीच में। दो क्लासेस यहाँ कौन से हो गए, एक प्रोड्यूसर क्लास हो गया, एक बॉर्जियस क्लास हो गया। एक बॉर्जियस मतलब वही प्रोड्यूसर क्लास, और एक हो गया कैपिटलिस्ट क्लास जो रिच हैं, जो CEOs हैं कंपनी के, वो हो गया। It recognizes the importance of economic and material conditions in shaping the class relations। ये एक इम्पोर्टेंस बताता है कि कैसे मटीरियल कंडीशंस जो है वो शेप करता है हमारे क्लास रिलेशंस को। क्लास स्ट्रगल एम्फसाइजेज द नीड फॉर कलेक्टिव एक्शंस एंड सॉलिडारिटी। तो क्लास स्ट्रगल जो है वो एम्फोसाइज करता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड है कि हम लोग किसी भी चीज़ को जो गलत हो रहा है उसको लेकर कलेक्टिव एक्शन लें और भाईचारा रखें एक दूसरे के बीच में। It critiques the capitalism for creating alienation and exploitation। तो क्लास स्ट्रगल जो है वो क्रिटिसाइज करता है कैपिटलिज्म को कि कैपिटलिज्म क्लास स्ट्रगल और एक्सप्लॉइट कर रहा है हमारे सोसाइटी को। क्लास स्ट्रगल इज अ सेंट्रल कंसेप्ट इन द मार्क्सिस्ट थॉट। क्लास स्ट्रगल जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और सेंट्रल कंसेप्ट है मार्क्सिस्ट थ्योरी में और मार्क्सिस्ट थॉट में। ये रिकॉग्नाइज करता है इम्पॉर्टेंस ऑफ डायलेक्टिक प्रोसेस एंड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पे, कि दोनों का इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है क्लास स्ट्रगल में। क्लास स्ट्रगल emphasizes the need for revolutionary changes and socialism। क्लास स्ट्रगल बोलता है कि हमें अब रिवोल्यूशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी जो भी गैप देखने को मिल रहा है हमें वो हो सकता है कम हो, या एक सोशलिस्ट सोसाइटी की ज़रूरत है। इट क्रिटिसाइजेज यूटोपियन सोशलिज्म फॉर नेग्लेक्टिंग क्लास स्ट्रगल। तो क्लास स्ट्रगल जो है वो क्रिटिसाइज करता है यूटोपियन सोशलिज्म को और बोलता है कि यूटोपियन सोशलिज्म एक आइडियलिस्टिक थॉट है और ये क्लास स्ट्रगल जो रिच और पुअर के बीच में गैप क्रिएट हुआ है वो इसको नेग्लेक्ट कर रहा है। क्लास स्ट्रगल रिमेन्स अ कंटेस्टेड एंड इन्फ्लुएंशियल कंसेप्ट इन कॉन्टेम्प्रेरी डिबेट। इट इज़ अ की कॉम्पोनेंट ऑफ मार्क्सिस्ट क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म। रिवोल्यूशन क्या होता है? रिवोल्यूशन एक ऐसा रैडिकल फंडामेंटल चेंज जो सोसाइटी में आता है उसको हम लोग रिवोल्यूशन कहते हैं। जब लोग रिवोल्ट करते हैं, जैसे फार्मर बिल आया, फार्मर बिल को लेके लोगों ने रिवोल्ट किया क्योंकि उन्हें नहीं पसंद आया, रिवोल्यूशन हुआ और स्टेट को वापस लेना पड़ा। तो रिवोल्यूशन इसी को कहते हैं। जब कोई भी रैडिकल फंडामेंटल चेंज आता है सोसाइटी में, रिवोल्यूशन आता है, दैट इज रिवोल्यूशन। इट रिकॉग्नाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लास स्ट्रगल एंड इकोनॉमिक्स। रिवोल्यूशन emphasizes the need for collective action and solidarity। सब important points हम लोग पिछले points में भी देखे हैं कि क्या है। It critiques capitalism for creating alienation and exploitation, and revolution is a central concept in Marxist thought। It recognizes the importance of dialectic process and historical materialism, and revolution emphasizes the need for socialist and communist alternatives। It critiques utopian socialism for neglecting revolutionary changes। ये criticize करता है कि यूटोपियन सोशलिज्म जो है मतलब आइडियलिस्टिक सोशलिज्म नेग्लेक्ट करता है रिवोल्यूटरी चेंजेस के लिए। रिवोल्यूशन रिमेन्स अ कंटेस्टेड एंड इन्फ्लुएंशियल कंसेप्ट इन कंटेम्प्रेरी डिबेट। हम लोग अभी भी देखते हैं कि रिवोल्यूशन जो है एक इम्पॉर्टेंट डिबेट है, क्योंकि रिवोल्यूशन से बहुत कुछ चेंजेस लाया जा सकता है सोसाइटी में। डिक्टेटरशिप्स ऑफ द प्रोलिटेरियट्स। Dictatorship of the proletariat refers to temporary and revolutionary states। It recognizes the importance of class struggle and economics। डिक्टेटरशिप मतलब क्या होता है? जब कोई भी सरकार का गठन होता है तो आपको उसके अनुसार काम करना पड़ता है। दैट इज ओनली डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरियट्स, मीन्स रिच क्लासेस। ये स्ट्रगल, क्लास स्ट्रगल इकोनॉमिक्स पे फोकस करता है। ये बोलता है कि हमें एम्फसाइज करना चाहिए कलेक्टिव एक्शन पे और सॉलिडारिटी पे। ये क्रिटिसाइज करता है कैपिटलिज्म को क्योंकि वो सोसाइटी में एलिनिएशन और एक्सप्लॉयटेशन क्रिएट कर रहा है, और बोलता है कि डिक्टेटरशिप जो बोलता है कि प्रोलिटेरियट्स जो है वो एक सेंट्रल कंसेप्ट है मार्क्सिस्ट थ्योरी में। ऑफ कोर्स प्रोलिटेरियट्स और बॉर्जियस क्लास मार्क्सिस्ट बहुत ज़्यादा फोकस करता है, और ये बोलता ये भी है कि ये एक इम्पॉर्टेंट डायलेक्टिक प्रोसेस और हिस्टोरिक मटेरियलिज्म को भी रिकॉग्नाइज करता है, क्योंकि ये देखता है कि पहले कैसा था डिक्टेटरशिप। अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग देखते हैं ना कि हिस्ट्री में डिक्टेटरशिप था कि नहीं, अगर था तो कैसे सोसाइटी और स्टेट रन कर रही थी। डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरियट्स एम्फसाइजेज द नीड फॉर सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट अल्टरनेटिव। ये बोलता है कि हमें सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट अल्टरनेटिव की ज़रूरत है, और क्रिटिसाइज करता है यूटोपियन सोशलिज्म को क्योंकि ये रिवोल्यूटरी चेंजेस को नेग्लेक्ट कर रहा है, और वहीं पे प्रोलेटेरियट्स और डिक्टेटरशिप रिवोल्यूटरी चेंजेस पे फोकस करता है। Dictatorship of the proletariat remains a contested and influential concept in contemporary world।
कम्युनिज्म क्या है? कम्युनिज्म एक ऐसा सोसाइटी जहाँ पर क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी हो, कोई भी डिक्टेटरशिप नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, कोई स्टेट नहीं हो, और जहाँ पर सोसाइटी अपने आप को खुद गवर्न करे कलेक्टिव ओनरशिप से। इट रिकॉग्नाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लास स्ट्रगल एंड इकोनॉमिक्स। कम्युनिज्म जो है एम्फसाइज करती है नीड फॉर कलेक्टिव एंड सॉलिडारिटी पे, और ये क्रिटिसाइज करती है कैपिटलिज्म को, क्योंकि कैपिटलिज्म जो है वो क्रिएट कर रहा है रिच पुअर के बीच में गैप। ये एक सेंट्रल कंसेप्ट है मार्क्सिस्ट थॉट में, और इट रिकॉग्नाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ डायलेक्टिक प्रोसेस एंड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। Communism emphasizes the need for revolutionary changes and socialism. It critiques utopian socialism for neglecting revolutionary changes. Almost points जो आप देखिएगा सिमिलर ही हैं, ताकि आपको याद करने में और लिखने में आसानी हो। Communism जो है remains a contested and influential concept in contemporary debate. Theory of alienation क्या है? Theory of alienation हम लोगों को बताता है कि कैपिटलिज्म कैसे रिच और पुअर के बीच में गैप क्रिएट कर रहा है। ये ह्यूमैनिटी को लेके एक बहुत बड़ा थ्रेट है। ये रिकॉग्नाइज करता है लेबर के पावर को, क्योंकि वो लोग प्रोड्यूसर क्लास है, वो क्रिएट करते हैं, वो दे आर द क्रिएटिंग वैल्यू। ये थ्योरी ऑफ एलिनिएशन क्रिटिसाइज करता है कैपिटलिज्म को, क्योंकि वो एक्सप्लॉइट करते हैं वर्कर्स को। वेज गैप्स हम लोगों को देखने को मिलता है, कम वेज पे ज़्यादा काम करवाते हैं। सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट अल्टरनेटिव पे एम्फसाइज किया जाता है इनके द्वारा, क्योंकि ये लोग एक स्टेटलिस्ट सोसाइटी पे फोकस करते हैं। द थ्योरी ऑफ एलिनिएशन इज अ सेंट्रल कंसेप्ट ऑफ मार्क्सिस्ट थॉट। इट रिकॉग्नाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लास स्ट्रगल। द थ्योरी ऑफ एलिनिएशन critiques the concept of fair wages and capitalism. It emphasizes the need for collective ownership and class consciousness, and theory of alienation remains a contested influential concept in contemporary debate. Theory of freedom क्या होता है? The theory of freedom emphasizes the need for human emancipation, कि हम फ्रीडम तभी ला सकते हैं जब ह्यूमन उसमें कंट्रीब्यूट करें। ये क्लास स्ट्रगल और इकोनॉमिक्स पे बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेस करता है। थियोरी ऑफ फ्रीडम जो है वो क्रिटिसाइज करता है कैपिटलिज्म को, क्योंकि कैपिटलिज्म जो है अगर आएगा सोसाइटी में तो और एक्सप्लॉयटेशन होगा, एलिनिएशन होगा, क्योंकि कैपिटलिज्म एक वेज गैप क्रिएट कर रहा है, एलिनिएशन क्रिएट कर रहा है सोसाइटी में। एम्फसाइज करता है सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट अल्टरनेटिव को लेके। फ्रीडम ऑफ सर्टेन कंसेप्ट्स इन मार्क्सिस्ट थॉट हम लोगों को देखने को मिलता है। ये डायलेक्टिकल प्रोसेस और हिस्टोरिकल को रिकॉग्नाइज करता है, मतलब सपोर्ट करता है। थियोरी ऑफ फ्रीडम emphasizes the importance of collective freedom and it critiques liberal notions of individual freedom. The theory of freedom recognizes the need for revolutionary changes. Theory of freedom जो है ये बोलता है कि अगर हमें कुछ भी लगता है कि सोसाइटी में गलत हो रहा है तो हमें रिवोल्यूशन करना चाहिए। इट रिमेन्स अ कंटेस्टेड एंड इन्फ्लुएंशियल कंसेप्ट इन कंटेम्प्रेरी डिबेट। नाउ क्रिटिकल अपराइजल, लास्ट में हम लोग देखते हैं कि मार्क्सिज्म जो है वो एक फेस किया है क्रिटिसिज्म को, क्योंकि उसका इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स को लेके। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट मार्क्सिज्म नेग्लेक्ट्स द रोल ऑफ इंडिविजुअल एजेंसी। तो क्रिटिक्स जो है वो आर्ग्यू करते हैं कि मार्क्सिज्म जो है वो इंडिविजुअल एजेंसी को नेग्लेक्ट करते हैं और वो एक जो ग्रुप ऑफ एजेंसीज है उसको लेते हैं। मार्क्सिज्म को क्रिटिसाइज किया गया कि वो एक ऑथोरियन टेंडेंसीज को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब वो मीन्स कि वो मतलब कैपिटलिस्ट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, प्रोड्यूसर को ही सपोर्ट कर रहे हैं, बट एक अथॉरिटेरियन टेंडेंसी वो बताना चाह रहे हैं, ऐसा लोग कहते हैं, फिलोसफर्स कहते हैं। सम आर्ग्यू दैट मार्क्सिज्म इज ओवरली सिंपलिस्टिक, बहुत सिंपल थ्योरी है ये। कुछ मार्क्सिज्म जो है चैलेंज किया गया है पोस्ट मॉडर्न और पोस्ट स्ट्रक्चर थॉट से भी। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट मार्क्सिज्म नेग्लेक्ट्स द रोल ऑफ कल्चर एंड आइडेंटिटी को ये निगलेक्ट करता है कि लोगों का कल्चर आइडेंटिटी भी तो होता है, तो उस पर ये बात ही नहीं किया है। मार्क्सिज्म हैज़ बीन क्रिटिसाइज फॉर इट्स यूरोसेंट्रिज्म, क्योंकि मेनली इसके जो फिलोसफर्स आप देखिएगा ये सब यूरोप के ही हैं, एशिया के तो है नहीं, ईस्ट के तो है नहीं, तो ये यूरोसेंट्रिज्म बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। सम क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट मार्क्सिज्म इज़ आउटडेटेड, बहुत लोग बोलते हैं कि आउटडेटेड थ्योरी है, आज के समय में कोई भी मार्क्सिज्म जैसा थ्योरी रेलिवेंट ही नहीं है, क्योंकि आज के समय में स्टेट है, स्टेट का ओनरशिप है और स्टेट डिसाइड करती है कि किसको कैसे वेज मिलेगा और एक्सप्लॉयटेशन हो ही नहीं सकता। मार्क्सिज्म हैज़ फेस्ड चैलेंजेस फॉर न्यू लिबरलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन।
Despite criticism, Marxism remains an influential contested theory. Let's sum up. Marxism is a complex and multifaceted theory. ये इंपॉर्टेंस करता है क्लास स्ट्रगल और इकोनॉमिक्स पे, क्रिटिसाइज़ करता है कैपिटलिज्म को क्योंकि वो एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है लेबर क्लास पे, और एडवोकेट करता है सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट टाइप ऑफ स्टेट को जहाँ पर स्टेटलेस सोसाइटी हो, और रिकॉग्नाइज करता है रिवोल्यूटरी चेंजेस को। अगर स्टेट में गलत हो रहा है तो रिवोल्यूशन लाना ज़रूरी है। कलेक्टिव एक्शन और सॉलिडारिटी पे फोकस करता है और क्रिटिसाइज़ करता है लिबरल नोशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम को भी। ये रिकॉग्नाइज करता है, इम्पोर्टेंस देता है डायलेक्टिकल प्रोसेस एंड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की हमें हिस्ट्री में जाके देखना चाहिए और एनालाइज करना चाहिए और उसके बाद हमें सोसाइटी को रन करना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट कंटेस्टेड थ्योरी है कंटेम्प्रेरी टाइम में। इसका लेगेसी हम लोगों को डिफरेंट सब्जेक्ट्स में भी देखने को मिलता है। कुछ की पॉइंट्स है जिसको आप देख सकते हैं। ये हो गया क्लास स्ट्रगल, सरप्लस वैल्यू, तो ये सब चीज़ हम लोग कवर कर चुके हैं और ऑलमोस्ट पॉइंट्स जो था वो काफ़ी सिमिलर ही रहा है एक दूसरे से। तो आप एक बार जब देखिएगा कॉपी में लिखिएगा आप पाइएगा कि ऑलमोस्ट पॉइंट्स जो है सिमिलर है। ये काफ़ी ईजी पेपर है, अगर आप अच्छे से ध्यान दीजिए लिखिए तो। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।